अब हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। पिछले वीडियोस में या पिछले टॉपिक में आपने कूलाम के नियम को स्पष्ट किया था और आपने पढ़ा था कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। तो दोनों आवेशों के बीच में मान लें कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी स्मॉल r है और दोनों आवेशों के बीच में एक बार तो माध्यम, कोई माध्यम नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? केवल और केवल निर्वात की बात कर रहे हैं आप। तो निर्वात अगर माध्यम है तो ये हो जाएगा F0। तो बल का सूत्र आपको याद होगा अच्छे से, F0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। मेरा भी आपको सजेशन यही है कि आप उसको K की टर्म में याद मत करो। K तो क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जो हमने खुद ने माना है, मतलब कि ठीक है बेटा। और अगर हम इन दोनों के बीच में कोई माध्यम रख दें, कोई माध्यम रख दें, आप ये पूछोगे सर कौन सा माध्यम रखूं मैं? कोई सा भी रख दो। जैसे आप दोनों के बीच में पानी भर दो, दोनों के बीच में कोई तेल भर दो, दोनों के बीच में कागज भर दो, पैराफिन भर दो, मोम भर दो, कोई भी माध्यम रख लो आप। तो माध्यम रखने पर बल का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। ये टॉपिक आपके क्लियर है, ठीक है बेटा। अब आप एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परावैद्युतांक। यानी कि परावैद्युत पदार्थ, पहले मैं आपको बता दूं, कुचालक पदार्थ होते हैं। कुचालक समझ गए ना? कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते और जिनमें आवेश वाहक के रूप में नहीं होता है और जिनमें होकर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है कि जब हम इन माध्यम की उपस्थिति में हमने बलों का अध्ययन किया तो बल हमें कम प्राप्त हुए। यानी कि निर्वात की उपस्थिति में बल यदि आपको जैसे 100 न्यूटन प्राप्त हुआ तो माध्यम की उपस्थिति में बल आपको कम प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जितना कम आपको बल प्राप्त हो रहा है, जो ये तुलना है, उसी को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य में निर्वात में जितना बल है और उसकी तुलना में माध्यम में जितना बल कम प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। अर्थात परावैद्युतांक वास्तव में इन दोनों का अनुपात है, F0 और Fm का, ठीक है बेटा। परावैद्युतांक को हम एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता। r का मतलब क्या? रिलेटिव। r का मतलब क्या? रिलेटिव। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन r क्या हो गया? परावैद्युतांक। निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य में बल और किसी माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य में बल के अनुपात के बराबर होता है। जो दिख रहा है वो लिखना है, कभी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल वे में जितना फिजिक्स को पढ़ोगे आपको उतना ही अच्छा लर्न होगा, बशर्त आपको फील आना चाहिए, मतलब आपका मन यानी कि लगना चाहिए कि हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। क्यों ना हम इन दोनों सूत्रों को यहाँ पे रख दें, रख दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। जो कट रहा है उसको बड़े प्यार से काटो। छोटी गलती हमें कभी भी नहीं करनी है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, समझ लो आप गए काम से। कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि सर ये कैसे कटेंगे। आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, कोई बच्चे तो है नहीं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 r², Q1 Q2 r² कैंसिल, ओके। एप्सिलॉन r क्या हो गया? देखो आप, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और परिभाषा मिल गई आपको, देखो एक और परिभाषा मिल गई। परावैद्युतांक वास्तव में माध्यम की विद्युतशीलता, ये क्या चीज है? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब भाई जब विद्युतशीलता में विद्युतशीलता का भाग दे रहे हैं तो मात्रक तो होगा ही नहीं। भाई न्यूटन में न्यूटन का भाग दे दोगे तो मात्रक क्या होगा? कोई मात्रक नहीं है। तो हम बड़ी कॉन्फिडेंस में लिखेंगे ये कैसी राशि है? ये मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि है ये? मात्रकहीन राशि। मात्रकहीन है, जो मात्रक ही नहीं है तो फिर बिमा
तो ये बेमाहीन भी राशि है, बेमाहीन राशि है, क्योंकि इसकी बेमा से इसकी बेमा कैंसिल हो जाएगी, ये बेमाहीन राशि है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर आपका क्लियर हो गया। अब हम एप्सिलॉन आर को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि वास्तव में आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक का मतलब होता है किसी के सापेक्ष, रिलेटिव, किसी के सापेक्ष। भाई जब कोई स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाती है अपन को, तो अपन उसके सापेक्ष बात करने लग जाते हैं। अपन कहते हैं कि भाई वो लड़का आज आईएएस बना था, अब हम क्या करेंगे, पूरी कॉलोनी उससे तुलना करेगी। आप 4 घंटे खेलते हो, आप आईएएस बन ही नहीं सकते क्योंकि वो 2 घंटे खेलता था। भाई 4 घंटे खेलने वाले आईएएस नहीं बनेंगे, 2 घंटे खेलने वाले, तो वो विरोधाभास आ जाएगा मतलब कि। ठीक है, वो क्लियर कर लो आप, क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम एप्सिलॉन आर के मानों को देखते हैं कि एप्सिलॉन आर के मान देखो आप, अगर मैं निर्वात की बात करूं तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो होता है 1.0000। ठीक है, और अगर मैं वायु की बात करूं, हवा की, हवा एयर, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1.00059। ठीक है, और यदि मैं कांच की बात करूं, ग्लास, कांच समझ गए होंगे बेटा, ग्लास की बात करूं तो एप्सिलॉन आर का मान होता है 5 से 10। घबराने की आवश्यकता नहीं है, न्यूमेरिकल में वो आपको देगा। ठीक है, एक चीज जरूर आप याद कर लो कि अगर दोनों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में यदि धातु है, धातु, ये बहुत ही अच्छी चीज है। धातु मतलब मेटल, क्या चीज बेटा, मेटल। तो मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है अनंत। कितना होता है, अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि दो आवेशों के बीच में बल पहले F0 था, और यदि आपने दोनों आवेशों को किसी तार से जोड़ दिया, ये कैसा तार है, धात्विक तार, कैसा तार है ये, धात्विक तार है ये, तो अब जो बल होगा Fm वो कितना होगा, F0 अपन एप्सिलॉन आर। देखो अब ध्यान से, Fm यहाँ जाएगा, एप्सिलॉन आर का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। Fm तो यहाँ आ गया और एप्सिलॉन आर का भाग लग गया। ठीक है बेटा, तो एप्सिलॉन आर, F0 का मान तो hमारे पास जो भी होगा वो होगा, एप्सिलॉन आर का आपने इनफाइनाइट रख दिया तो कितना मान हो गया, 0। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है देखिए आप, जब दो आवेशों को किसी तार से जोड़ दिया जाए, धातु, जैसे धातु से जोड़ेंगे तो भाग मिल जाएगा उसको, एक माध्यम मिल जाएगा, किसके लिए, घूमने के लिए, जाने के लिए माध्यम मिल जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के बीच में जो नया बल होगा वो कितना होगा, देखो 0, अर्थात वो दोनों आवेश अब कोई भी बल महसूस नहीं करेंगे। क्लियर, तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि परावैद्युतांक क्या है, आप वास्तव में आपेक्षिक विद्युतशीलता है। किसके सापेक्ष, हम किसकी बात कर रहे हैं, निर्वात के लिए बात कर रहे हैं अपन, निर्वात के लिए, और यहां नीचे किसकी बात कर रहे हैं अपन, माध्यम के लिए बात कर रहे हैं। मतलब निर्वात में जो बल है उसकी तुलना में माध्यम में जो बल होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है बेटा, अब एकदम आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और विभिन्न जो माध्यम होंगे, जैसे एक माध्यम और आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जैसे पानी। अगर अपन जल की बात करें, आंसू जल ले लें अपन, जल, ठीक है, वाटर, इसके लिए लगभग 80 के समथिंग इसका मान होता है। ठीक है, और भी बुक्स में भी अलग अलग दे रखा है मान, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं।